क्या उद्देश्य से प्रेस वार्ता का है? बिहार में पहली दफ़ा 100 से ज़्यादा संगठनों का बिहार के ज्वलंत मुद्दे और आंदोलनों का एक महाजुटान गांधी मैदान में 2 मार्च को हो रहा है, जिसमें जनता के जो मुद्दे हैं, जन सरोकार के जो मुद्दे हैं, बिहार विकास के जो मुद्दे हैं, छात्र, नौजवान, महिला, मजदूर, किसान, तमाम लोगों के जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर के बड़े बड़े आंदोलन चल रहे हैं, उन आंदोलनों का ये बड़ा समागम होगा और लाखों की संख्या में लोग गांधी मैदान में जुटेंगे और अपनी बात को, अपनी मांगों को सामने लाएंगे। हमारा उद्देश्य है, भाकपा माले मंच प्रोवाइड कर रहा है। भाकपा माले उन तमाम संगठनों के साथ एक संवाद करते हुए तमाम संगठनों को गांधी मैदान में बुला रहा है और वहाँ से हम लोग इस बात का ऐलान करेंगे कि आगामी जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उस चुनाव में जनता का मुद्दा, जन आंदोलन का मुद्दा और जन सरोकार की राजनीति ही केंद्र में होगा और इसके लिए तमाम लोगों को एकताबद्ध होकर के अपनी पहलकदमी को, अपने अभियान को जारी रखना है। बिहार की जो सरकार है वो जन मुद्दे से कट गई है, जन सरोकार से कट गई है। अधिकारियों के ज़रिए, अपराधियों के ज़रिए, माफियाओं के ज़रिए संपूर्ण तंत्र चल रहा है, जिसमें जनता की कहीं कोई भागीदारी नहीं है। राज्य में एक बहुत बड़ा मजदूरी मानदेय घोटाला चल रहा है। 10 लाख से ज़्यादा की संख्या में स्कीम वर्कर्स हैं, सफाई कर्मी हैं, ठेका, नियोजन, मानदेय, प्रोत्साहन पर काम करने वाले लोग हैं, जिनको भारत सरकार के न्यूनतम मजदूरी कानून के मुताबिक, संविधान के मुताबिक जीने लायक भी मजदूरी और मानदेय नहीं दिया जा रहा है। ये एक बड़ा सवाल है। राज्य में लाखों पद खाली पड़े हुए हैं, लेकिन 17 वर्षों से लाइब्रेरियन की कोई नियुक्ति बिहार में नहीं हो रही है। इसी तरह से सिंचाई विभाग में, इसी तरह से कृषि विभाग में, इसी तरह से कहिए रोड विभाग में, सब जगह रिक्तियां पड़ी हुई हैं, लेकिन सरकार बहाली नहीं कर रही है। इन सवालों को भी हम लोग मजबूती से उठाएंगे और भाजपा जदयू के संरक्षण में परीक्षा को लूटने का एक तंत्र खड़ा हो गया है। प्रश्न पत्र लीक करके, सेटिंग गेटिंग करके बड़े पैमाने पर एक बिहार में जो खेल चल रहा है, इसको भी छात्र नौजवानों की ओर से सामने लाया जाएगा। राज्य में लगभग 1/3 आबादी ऐसी है जिसके पास में रहने के लिए न तो ज़मीन है, न पक्का मकान है। उनके जो बास आवास का सवाल है, उन सवालों को भी मजबूती से उठाया जाएगा। मिथिलांचल में आज प्रधानमंत्री पूर्णिया आए थे, भागलपुर गए हैं और बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन मिथिलांचल के विकास का जो ज़रूरी सवाल है, मिथिलांचल खेती आधारित उद्योगों का जाल रहा है। मिथिलांचल में सबसे पहले जूट मिल बिहार में कटिहार में मिला और बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सेंटर कटिहार था, लेकिन जूट मिल बंद हो गया। प्रधानमंत्री के जुबान पर जूट मिल नहीं आ रहा है, प्रधानमंत्री के जुबान पर अशोक पेपर मिल नहीं आ रहा है, प्रधानमंत्री के जुबान पर ये जो दर्जनों चीनी मिलें बंद हैं वो उनके जुबान पर नहीं आ रहा है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का एक जाल बन सकता है मिथिलांचल में, इस पर कहीं कोई बात नहीं हो रही है। मखाना पर बात हो रही है। जिन लोगों को मखाना के बारे में कोई जानकारी नहीं है, आप सब लोग, हम लोग जानते हैं कि मखाना की खेती श्रम प्रधान खेती है और दक्ष मजदूरों के जरिए ही मखाना की खेती हो सकती है। उन मजदूरों से बिना बात किए हुए, मखाना किसानों से बिना बात किए हुए बड़ी बड़ी बात की जा रही है। आपको दिल्ली मोड़ पर मखाना अनुसंधान परिषद बना, जब ये आपके चतुरान मिश्रा कृषि मंत्री थे उस दौर में ही, लेकिन अनुसंधान केंद्र जो है वो एक तरह से कहिए तो एक व्हाइट एलिफेंट साबित हो गया है, सफ़ेद हाथी साबित हुआ है। उसका कहीं कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। मखाना बोर्ड को लेकर के बात हो रही है, लेकिन मखाना बोर्ड जब तक मखाना की किसानों से नहीं जुड़ेगा, मखाना उत्पादन के मजदूरों से नहीं जुड़ेगा और यहाँ पर पानी के
स्टोरेज को लेकर के जब तक बात नहीं होगी तब तक वो मखाना आईवास है और लोगों को ठगने के सिवा दूसरा कोई मामला नहीं है। तो इन सारे प्रश्नों को भी हम लोग वहाँ मजबूती से उठाएंगे। साथ ही साथ बिहार में और संपूर्ण देश में जो एक मुस्लिम पहचान पर जो हमले हो रहे हैं, मुस्लिम अधिकारों पर जो हमले हो रहे हैं, संविधान प्रदत्त जो उनके अधिकार हैं उन पर जो हमले हो रहे हैं, ये हमारे देश के संविधान और लोकतंत्र के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए बहुत ही खतरनाक है। सभी समुदायों का, सभी धर्मों का अलग अलग ट्रस्ट हुआ करता है, सभी मंदिरों का अलग अलग ट्रस्ट है, गुरुद्वारा का एक अलग से प्रबंधन कमेटी है। तो वक्फ बोर्ड यदि अक़लियतों की कोई कमेटी है तो अक़लियत के वक्फ बोर्ड में सरकारी हस्तक्षेप करना अलोकतांत्रिक है, संविधान विरोधी कदम है। यदि वक्फ बोर्ड के भीतर यदि कोई गड़बड़ी है तो उस गड़बड़ी की जिम्मेवारी वो कम्युनिटी विशेष लेगा, अपने भीतर भी उसका लोकतांत्रिक पारदर्शी तरीके से उसका सुधार करेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण मामला है। साथ ही साथ हाल के दिनों में संपूर्ण बिहार में कह लीजिए एक ज़बरदस्त उन्माद की खेती हो रही है। अभी जमुई की जो घटना हुई है वो एक महिला कह रही है कि यहाँ भाजपा का राज है, यहाँ पर हिंदुओं का राज है। माने संविधान को गाली दी जा रही है, संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और उस पर हमारे नीतीश जी चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। ऐसे लोगों पर, जिन वो भाजपा के साथ लोग जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और बिहार में एक बड़े पैमाने पर अपराध का ग्राफ बढ़ा है। थाना तो कहिए लूट का केंद्र हो गया है, थाना तो कहिए तो मुझे ख्याल से अवैध कलेक्शन का सेंटर हो गया है। जो आप बेनीपट्टी में जो इमाम फिरोज की घटना में देख सकते हैं, या सत्यम झा जो एक गरीब मजदूर परिवार का बेटा था, एक नौजवान था, 18-19 साल का नौजवान था और उसकी माँ 1.5 लाख रुपया घूस नहीं दे पाई, इस वजह से पीटते पीटते उसकी हत्या हो गई। तो इस तरह की रोज़ घटनाएं घट रही हैं और पूरा तंत्र ये हो गया है। इसलिए संपूर्ण बिहार से आवाज़ उठ रही है, बदलो बिहार, बदलो सरकार, ये नारा गांधी मैदान से गूंजेगा। सर, आपने बोला एक मंच आप तैयार कर रहे हैं, इस मंच में एक और भी घटक दल आ रहे हैं क्या? देखिए, ये मेरे ख्याल से अभी हमारा ये कोई मंच राजनीतिक मंच नहीं है। बिहार में जो स्कीम वर्कर्स फेडरेशंस हैं, आशा का संगठन है, रसोइया का संगठन है, आंगनबाड़ी का संगठन है, सफाई कर्मियों का संगठन है, कर्मचारियों का संगठन है, मजदूरों का संगठन है, छात्र नौजवानों का संगठन है, इसी तरह से किसानों का संगठन है। तो तमाम तरह के जो आंदोलन हैं और मुद्दा आधारित जो अभियान चल रहे हैं, उन तमाम संगठनों का एक बड़ा मंच महाजुटान साबित होगा और जहां पर लोग अपनी बात को मजबूती से उठाएंगे और इस सरकार के सामने भी अपनी बात को रखेंगे। बजट सत्र में भी उन सवालों को मजबूती से उठाया जाएगा और अन्य दलों को भी उन मुद्दों पर बाध्य किया जाएगा कि आप इन मुद्दों पर बोलिए कि बिहार में 400 रुपया वृद्धावस्था पेंशन क्यों मिल रहा है, जबकि बगल के झारखंड में 1500 रुपये मिलते हैं, मध्य प्रदेश में 4000 रुपया मिलता है, लेकिन बिहार में 400 रुपया ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन क्यों मिलता है। बिहार में मनरेगा मजदूरों को 250 रुपया ही मजदूरी क्यों मिलती है, आशा को केवल 3000 रुपया ही क्यों मिलते हैं, 1650 रुपये में रसोइया से महीना भर काम क्यों करवाया जाता है, नौजवानों को कोई बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं मिलता है, परीक्षाएं एक तरह से लूट का धंधा क्यों बन गया है, तमाम साक्ष्य के बावजूद बीपीएससी के छात्रों को पीटा गया, बर्बर दमन किया गया, लेकिन उनके सवालों को नहीं सुना गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। जो बीपीएससी इस काम को करवा रहा है उस बीपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति ही अवैध है। और इन सारे प्रश्नों पर ये सरकार घिर गई है। तो भाजपा जदयू की जो डबल इंजन वाली सरकार है, बिहार पर डबल डिजास्टर वाली सरकार बन गई है। इसलिए डबल डिजास्टर वाली सरकार को बदलना है और बिहार को, बिहार के मुद्दे पर बिहार की राजनीति को आगे बढ़ाना है। यही महाजुटान का संकल्प है।